फिजा में स्मोक के डेरे। पंजाब के 4 डिवीजन्स में आज से 12वीं तक तालीमी इदारे बंद। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद में 17 नवंबर तक फैसले का इत्तलाक। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दफातर में 50% हाजिरी। 4 डिवीजन्स में शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार। पाबंदी 31 जनवरी तक नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर की फिजा आज भी इंतहाई आलूदा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से भी ऊपर। फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहर भी मुतासिर। सांस लेना मुहाल, आंखों में इन्फेक्शन, नजला, जुकाम और खांसी की शिकायत आम। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर न जाने की हिदायत। कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिकस्त के बाद हामियों से पहला खिताब। कहा, जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। कहा, ट्रंप को फोन करके यकीन दिलाया कि इक्तदार की पुरअमन मुंतकिली में मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। कमला हैरिस को शिकस्त। 50 में से 47 रियासतों के नताज में 295 इलेक्टोरल वोट्स के साथ फैसला कुन बरतरी। डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री स्पीच में बेमिसाल और ताकतवर मैंडेट देने पर कौम से इजहार तशक्कुर। जो बाइडन का नौ मुंतखब सदर को फोन, मुबारकबाद दी। सदर जो बाइडन का इक्तदार की पुरअमन मुंतकिली यकीनी बनाने का अज़्म। डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावत कबूल कर दी गई। Principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. We must accept the results of this election. I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition. कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिकस्त के बाद हामियों से पहला खिताब। कहा, जमहूरियत का उसूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो, हिम्मत नहीं हारेंगे, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। कहा, ट्रंप को फोन करके यकीन दिलाया कि इक्तदार की पुरअमन मुंतकली में मदद करेंगे। कमला हैरिस ने सदर जो बाइडन, अपनी टीम और इलेक्शन अमले का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। कमला हैरिस को शिकस्त। 50 में से 47 रियासतों के नताज में 295 इलेक्टोरल वोट्स के साथ फैसला कुन बरतरी। जो बाइडन का नौ मुंतखब सदर को फोन, मुबारकबाद दी। फतह सुनहरी अहद का नुक्ता आगाज करार। डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री स्पीच में बेमिसाल और ताकतवर मैंडेट देने पर कौम से इजहार तशक्कुर। वादों पर मुकम्मल अमल दरामद का ऐलान। कहा, अवाम को मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। जब तक मजबूत और खुशहाल अमेरिका ना बना, चैन से नहीं बैठूंगा। कोई नई जंग नहीं छेड़ूंगा। पहले से जारी जंगें खत्म करूंगा। टैक्स कम करूंगा। अवाम के हकूक के लिए लड़ूंगा। ख्वाहिश है जो भी अमेरिका आए कानूनी तरीके से आए। सरहदी मामला ठीक करेंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर का सियासी मुखालफीन को इख्तलाफात भुलाकर मिलकर चलने का मशवरा। Until we have delivered the strong, safe, and prosperous America. 4 years we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in. We have to let them come back in, but they have to come in legally. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. वेस्ट पाम बीच में रिपब्लिकन इलेक्शन हेडक्वार्टर में हामियों का भरपूर जश्न। कन्वेंशन सेंटर नारों से गूंज उठा। आंखों में चमक, होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट। डोनाल्ड ट्रंप गैर रवायती सियासतदान। विक्ट्री स्पीच में अहलिया मेलानिया और बच्चों इंतखाबी टीम की भरपूर सताइश। शानदार इंतखाबी मुहिम चलाने पर हामियों के शुक्रगुजार। टेक्सला के बानी एलन मस्क को उभरता हुआ सितारा करार दिया। नौ मुंतखब नायब सदर जेडी वैंस की भी तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप की जमात ने सेनेट में अक्सरियत हासिल कर ली। रिपब्लिकन्स 13 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती जमात। मजमूई सीट्स 52 हो गई। डेमोक्रेट्स ने 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। सीटों की तादाद 44 हो गई। ईवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 205 और डेमोक्रेट्स 179 नशिस्तों पर कामयाब।
अमरीकी इंतखाबात में मुसलमान उम्मीदवार भी छा गए। पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भोजानी डैलस और डॉक्टर सलमान लालानी ह्यूस्टन से टेक्सास असेंबली के रुकन मुंतखब। फलस्तीनी निजात राशिदा तलैब मिशिगन से दोबारा कांग्रेस की रुकन बन गई। सोमाली निजात इल्हान उमर भी फातह है। मुसलमान उम्मीदवार एंड्रे कैसन ने भी मैदान मार लिया। पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार आयशा फारूकी, मरियम और एरन बशीर हार गए। अमेरिका में तारीख ना बदल सकी, दूसरी बार भी खातून उम्मीदवार नाकाम। अवामी हिमायत डोनाल्ड ट्रंप के नाम। नौ मुंतखब सदर ने दोनों बार खवातीन उम्मीदवारों को शिकस्त दी। 2016 में 304 इलेक्टोरल वोट हासिल करके हिलरी क्लिंटन को हराया। इस बार कमला हैरिस के खिलाफ मैदान मार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में लिखा, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान वसी तर शराकतदारी के ख्वाहिशमंद है। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तारीखी जीत पर मुबारकबाद। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टार्मर ने कहा, आने वाले सालों में साथ मिलकर काम करने के लिए पुरुमीद हैं। भारत, इटली, नीदरलैंड समेत कई ममालिक के सरबराहान के बाद मुबारकबाद के पैगामात। अमरीकी शहरियों के राय का एहतराम करते हैं। चीन ने सदारती इंतखाबात को अमरीका का अंदरूनी मामला करार दे दिया। रूस का भी रद्द अमल, कहा अमरीका अब भी हरीफ रियासत है। यूक्रेन जंग के खात्मे का बयान की हकीकत वक्त बताएगा। डेमोक्रेट्स गजा में मुजरिमाना गफलत के 22 हारे। अब डोनाल्ड ट्रंप की आजमाइश है। बाइडेन की गलतियों से सबक सीखें। हमास का रद्द-ए-अमल, कहा गजा में मासूम लोगों का कत्लेआम रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने कहा, अमरीकी इलेक्शन के नताइज का किसी सीज़ फायर मुआहदे पर असर नहीं पड़ेगा। सियासी इक़दाम से जंग के खात्मे की तवक्को नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट ने स्पीड पकड़ ली। चंद घंटे में ही 1300 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 3% बेहतरी। ट्रंप की कंपनी के हिस्से $17 से बढ़कर $39 हो गए। बिटकॉइन के रेट भी $75,000 पर पहुंच गए। इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने आमद। सफीर से मुलाकात। कराची में दोस्त मुल्क के शहरियों पर फायरिंग की मजम्मत। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी की निगरानी खुद कर रहा हूँ। चीनी शहरियों पर हमला बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तैयारे से जिनेवा रवाना। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज का जाती स्टाफ भी हमरा। मौलाना फजल रहमान लंदन पहुंच गए। JUI सरबराह 11 रोज तक क़याम करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुलाकातें शेड्यूल। इसराइली वजीर दिफा को बरतरफ करने के खिलाफ इसराइल में हंगामे फूट पड़े। दारुल हुकूमत तल अवीव, नेहारिया, हाइफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस पर शहरी सड़कों पर आए। वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी मुजाहरा। योव गैलेंट की बरतरफी से यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे में ताखीर का खदशा जाहिर। आर्मी चीफ का दौरा है सऊदी अरब। शाही महल आमद पर शानदार इस्तकबाल। सिपाही सलार की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। दिफा, सिक्योरिटी तावन और दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के मजीद फरोग पर बातचीत। जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तैयारे से जिनेवा रवाना। मरियम नवाज स्विट्जरलैंड में गले का तिब्बी मुआयना कराएंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी जिनेवा में मौजूद।